कमेंट में आकर लिख देना, हाँ मैं चापलूस हूँ, मैं किसी भी नेता का सही गलत नहीं देखूंगा, बस समर्थन करूँगा, कम से कम ईमानदारी तो रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो किसी एक पार्टी, किसी एक नेता या किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिना सोचे समझे जय जयकार करना सीख गए हैं, जो हर सवाल पूछने वाले को देशद्रोही समझ लेते हैं, जो संविधान से ज़्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भरोसा करने लगे हैं। और सबसे पहले मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम कौन हो? तुम्हारी अपनी कोई सोच है? तुम्हारी अपनी कोई विचारधारा है? या फिर तुम सिर्फ किसी नेता की चापलूसी करने के लिए पैदा हुए हो? अगर तुमको किसी भी सरकार की हर बात सही लगती है, अगर तुम्हें बेरोजगारी नहीं दिखती, अगर तुम्हें महंगाई नहीं दिखती, अगर तुम्हें अस्पतालों की हालत नहीं दिखती, अगर तुम्हें शिक्षा व्यवस्था की कमियां नहीं दिखती और सिर्फ धर्म, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम ही दिखता है, तो मेरे भाई तुम नागरिक कम और अंधभक्त ज़्यादा बन चुके हो। और हाँ, अगर सच में तुम्हें चापलूसी में मज़ा आता है तो कमेंट में आकर लिख देना, हाँ मैं चापलूस हूँ, मैं किसी भी नेता का सही गलत नहीं देखूँगा, बस समर्थन करूँगा, कम से कम ईमानदारी तो रहेगी। दोस्तों, संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। ये देश किसी राजा महाराजा की जागीर नहीं है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होता। अगर कोई नागरिक सरकार से सवाल पूछता है तो वो देशद्रोही नहीं होता, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा होता है। हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, हमें अधिकार देता है कि हम सरकार की कमियों को सामने रखें। हम जनता हैं, गुलाम नहीं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कुछ लोग नेताओं के पीछे ऐसे घूमते हैं जैसे उनकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। कोई विधायक के पीछे, कोई सांसद के पीछे, कोई मंत्री के पीछे। और दुख तब होता है जब यही लोग सोशल मीडिया पर आकर धमकी देने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, मारने की बात करने लगते हैं। भाई, डराना धमकाना बहादुरी नहीं होती, तथ्य के साथ बात करना बहादुरी होती है। अगर तुम सच में देशभक्त हो तो संविधान पढ़ो, फंडामेंटल राइट्स पढ़ो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं उन्हें समझो। सिर्फ नारे लगाने से देश नहीं चलता, देश चलता है शिक्षा से, रोजगार से, अस्पतालों से, किसानों से, युवाओं से और न्याय से। मुझे किसी पार्टी से उम्मीद नहीं है, ना मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, ना कांग्रेस का, ना समाजवादी का और ना किसी दूसरे दल का। मैं किसी कुर्सी के पीछे नहीं भाग रहा, ना मुझे राजनीति में आना है, ना मुझे किसी नेता का चमचा बनना है। मैं सिर्फ एक जागरूक नागरिक हूँ और एक जागरूक नागरिक का काम होता है सवाल पूछना। अगर सड़क टूटी है तो सवाल पूछो, अगर अस्पताल में दवा नहीं है तो सवाल पूछो, और युवा बेरोजगार घूम रहा है तो सवाल पूछो मेरे दोस्त। अगर स्कूलों में पढ़ाई कमज़ोर है तो सवाल पूछो, अगर गरीब का बच्चा कुपोषण से जूझ रहा है तो सवाल पूछो। यही असली राष्ट्रभक्ति है। लेकिन अफसोस, आज नेताओं ने जनता को असली मुद्दों से भटका दिया है। युवा नौकरी मांगने जाए तो उसे धर्म दे दो, महंगाई की बात हो तो हिंदू मुस्लिम शुरू कर दो, अस्पतालों की बदहाली दिखे तो मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा दो। और जनता भी इतनी भावुक हो चुकी है कि वो अपने बच्चों का भविष्य भूलकर धर्म के नाम पर लड़ने लगी है। दोस्तों, धर्म आस्था का विषय है, धर्म दिल में होना चाहिए, प्रदर्शन में नहीं। अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद सिर्फ एक धर्म की राजनीति करेगा, बाकी धर्मों के प्रति नफरत फैलाएगा, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? जो संवैधानिक पद पर बैठा है उसकी जिम्मेदारी सबके लिए बराबर काम करने की होती है। वो हिंदू का भी नेता है, मुस्लिम का भी है, दलित का भी है, गरीब का भी है, हर नागरिक का है। लेकिन अगर नेता जनता को बांटने लगे तो समझ लो राजनीति सेवा नहीं व्यापार बन चुकी है। और मैं आज साफ कहना चाहता हूँ, मेरा धर्म इंसानियत है, मेरी ताकत संविधान है और मेरी प्रेरणा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच है। मैं किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन मैं गलत चीज़ों का समर्थन भी नहीं करूँगा। अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो मैं तारीफ भी करूँगा, लेकिन गलती करेगी तो सवाल भी पूछूंगा, क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं हूँ। और जो लोग सोचते हैं कि डरा कर आवाज़ बंद कर देंगे, उन्हें एक बात समझ लेनी चाहिए, बोलने वाला आदमी डरता नहीं है। जिस इंसान के पास संविधान की ताकत हो उसे किसी बाहुबली नेता या किसी गुंडे से डर नहीं लगता। मैं स्वतंत्र सोच वाला इंसान हूँ, मैं किसी के इशारों पर वीडियो नहीं बनाता, ना कोई मुझे खरीद सकता है, ना डरा सकता है। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर सच में देश से प्यार है तो धर्म के नाम पर लड़ना बंद करो, अपने बच्चों की शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो,
अस्पतालों की बात करो, महिलाओं की सुरक्षा की बात करो, किसानों की बात करो, गरीबों की बात करो, क्योंकि देश मंदिर मस्जिद से नहीं जागरूक नागरिकों से बनता है। और याद रखना, नेता 5 साल के लिए आते हैं लेकिन संविधान हमेशा के लिए रहता है। जय संविधान, जय भारत।